वो हम कहीं लिख के नहीं आए, ये गलत इंटरप्रेट, इनका अपील ही गलत है। एक पैराग्राफ दिखाते हैं कि हम पे एप्लीकेबल है वो रूल, हम तो एनालॉजी नहीं, वो कोर्ट इसलिए ऑर्डर गलत कह रहे हो, ऑर्डर गलत है, रूल गलत नहीं कह रहे, आपको गलत नहीं कह रहे हो, वो कह रहे हैं ऑर्डर गलत नहीं, वो कंटेंशन लिखा है, मतलब वो एनालॉजी के लिए कहा है। हमने कहा जब ये जो केवल 2-3 साल काम कर रहे हैं उनके लिए रेगुलराइजेशन रूल्स लेके आए, वो क्वेस्ट हुए, उनको वेटेज दे रहे हैं। हम तो 10-10 साल से काम कर रहे हैं वहाँ, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? ये आपने लिखा है ना कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है कि गेस्ट टीचर जो पिटिशनर्स हैं उनको क्वालिटी पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे वर्किंग। हाँ, यही पूछा है, तो मतलब ये नहीं कहा है कि रूल एप्लीकेबल है। तो क्वालिटी पॉइंट्स के लिए कोई आधार होगा ना। यस, तो आप उसी रूल को 19 वाले रूल को रेफर कर रहे हो। यस, नहीं हम तो कह रहे हैं जैसे इनको दे रहे हैं। नहीं, लेकिन भाई कोई प्राविधान होना चाहिए ना। हाँ, वैसे नहीं। पॉइंट सिलेक्टिंग बॉडी यस, मर्जी से किसी को नहीं देगी, मर्जी से नहीं देगी। अगर नहीं तो हमारा सिलेक्शन बॉडी से कोई झगड़ा ही नहीं है। किससे? हमारा तो सरकार से, सरकार का ही लिखा है। ये तो पता नहीं क्यों खामखा, ये तो एजेंसी है, इनको इन्होंने ना वहाँ रूल बता रखे और इनका एफिडेविट जो है वहाँ, वो लीगल एडवाइजर का तो एफिडेविट लगा रखा है इन्होंने। ऑर्डर तो इनके खिलाफ हो गया, ये हमारा तो पूरा नहीं, इनका कुछ नहीं। स्टेट कहे तो समझ में आता है, क्योंकि स्टेट को चाहिए एम्प्लॉइज, स्टेट आती तब तो समझ में आता है। इनका काम तो कुछ है ही। इनका तो इनके हाथ पांव बांध दिया कि आप सिलेक्शन नहीं करोगे। नहीं, इसका सिलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आउट होने के लिए नहीं कहा है, बस सिलेक्शन इन्होंने कर चुके हैं। पर रिजल्ट आउट का भी रिजल्ट आउट ही केस होना चाहिए इनका। इन्होंने तो स्टे एप्लीकेशन भी नहीं फाइल की पहली बार। तो इनको परेशानी क्या है? ये तो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अरे रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं आएगी, स्टेट नहीं आएगी, जिनके वहाँ वर्कर्स आते हैं कोई तो आएगा। उनको परेशानी नहीं है। ये फॉर्म तो मेरे वहाँ आगे भरा, ये तो पोस्ट ऑफिस है खाली। फॉर्म तो आगे भरा आपने मेरे यहाँ, सीधे स्टेट में भर देते, वहाँ डायरेक्टर को देते एक फॉर्म, हमें कर लो। वैसे पांडे मतलब और परसों लगा है केस इनको लगा तो वही जाके नहीं मर्ड। इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इस स्टे के बाद क्या हुआ, 3 डेट वहाँ स्टे वैकेशन भी नहीं लगा, 3 डेट्स लग गई मर्ड, 3 डेट लग गई हैं वहाँ पर मर्ड। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इसमें। अब ये मैटर मर्ड वहाँ कभी तय नहीं हो सकता। इशू इज नाउ मर्ड टोटली डाइवर्टेड। इसमें ये नहीं हो रहा, वहाँ ये हो रहा है कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करते हो, आप 2 लिस्टें क्यों निकालते हो। नहीं, डेट तो फिक्स है। मेरी मैलड एक सिंपल रिक्वेस्ट थी, इतना कर दें अगर इनका कोई मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। एक और ऑर्डर हो चुका है। नहीं, उसके बाद का ऑर्डर में कुछ नहीं हुआ है, वो ऑर्डर से हम एग्रीड भी नहीं है दूसरे ऑर्डर से। मैलड मेरी एक रिक्वेस्ट थी सिंपल, अगर इनका कोई केस बनता है तो इनका या तो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन कर दे, इतना तो मॉडिफाई कर दें। 40,000 लोगों का रिजल्ट मान लो रोका हुआ है, लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एक के बाद एक यहाँ पर। तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हैं? नहीं, मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं, मैंने हमने वो किया हुआ है, हमने रिजल्ट निकाला है। हमारा रिजल्ट तो मैंने इट इज स्टिग्मा अपॉन अस कि हम हमारा रिजल्ट रोक दिया सीधे सीधे। मतलब कल को गवर्नमेंट यहाँ आएगी नहीं आएगी वो अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद क्या ऑर्डर हुआ मेलोड में, काइंडली हियर अस आल्सो, हमारी इंटरवेंशन अलाउ हो गई और स्टे ऑर्डर के बाद किस क्वेश्चन के लिए परसों लगा ये देख ले। अब क्वेश्चन ही बदल दिया। नहीं, अगर ये क्वेश्चन इवन ऑन प्राइम फेस है, ये क्वेश्चन अगर ये बनता भी है तो बिल्कुल वहीं चले जाएंगे मेलोड, वहाँ सेटिस्फाई कर लेंगे। वो तो पूरा इशू डाइवर्ट हो जा रहा है। स्टेट ने कह दिया 2009 के जो रेगुलेशंस हैं जो लगते ही नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स पे, स्टेट तो वो अनएडेड उन स्टेट तो इनको आंख बंद करके सपोर्ट कर रही है। नहीं, स्टेट को मुझे लगता है कंफ्यूजन है, उनको खुद ही पता नहीं कौन सा वो रेगुलेशन उनको कहते हैं कि रेगुलेशन का वेटेज मिलेगा। ये देख ले मतलब वो नहीं कह रहे हो आप, उनकी बात नहीं समझे। मिस्टर मेयर वाज सेइंग कि वो रूल इन्होंने केवल इसलिए रेफर किया कि ऐसे व्यक्ति वो मिलना चाहिए मैडम। अगर इनका केस बनता है, इफ ही हैज अ केस मैडम ही विल गेट। मेरा तो इनको पता नहीं क्या परेशानी है, और जबकि स्टेट का ये ऑर्डर पड़ा है, स्टेट ये कह रही है इन पे परेशानी तो ये है ना उनका सिलेक्शन। हमारा बात इनके लिए सीट रिजर्व करते भी है, नो प्रॉब्लम है, इसको सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन कर दे। बात ये नहीं एम्प्लॉइज, लेकिन सभी लोगों का रोकना तो मैडम ये तो बड़ा ये समझ ही नहीं रहे। मतलब पूरा एम्प्लॉइज जो है स्टेट गवर्नमेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट करी इन पे 2009 के लगते हैं, कोई क्लेरिफिकेशन के लिए लगा रखा है। ये स्पेशल अभी लेके आ गए, दिस शुड नॉट बी हेल्ड अप। इसका मतलब है कि ये मिले इनको इतनी जल्दीबाजी है रिजल्ट निकालने की, कैसा हो जाए निकल। नहीं, मिलने की क्या बात है, मैं दिखाता हूं। मैडम मैं काइंडली कंसीडर दिस जजमेंट। आप जो थोड़ा सा मुझे काम करना है स्टेट गवर्नमेंट का, परेशानी हो रही है इनको, ये खाली पोस्ट ऑफिस है। आपने तो स्टे एप्लीकेशन मांगी, स्टे मांगा ही नहीं, इनको तो बिना मांगे स्टे मिला हुआ है। आज ये स्टे को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन ही डिड नॉट फाइल एनी एप्लीकेशन फॉर द स्टे एप्लीकेशन। स्टेट इज आल्सो सपोर्ट के लिए, स्टेट भी कर रहा है। और ये स्टेट तो गलत फैक्ट का सपोर्ट कर रहा है, ये कह रहे हैं स्टेट ही झूठ बोल रहा है, कह रहे हैं। मतलब पैरा 32 ऑफ दिस ऑर्डर मैन, दिस जजमेंट नॉट सिंपल काइंडली सी, इट इज रादर अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट सेवरल डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट
some of which have been discussed above, there is interference by the courts in the result of examination. This places the examination authorities in an unenviable position where they are under scrutiny. ये हमारे लिए examination authority के लिए कहा है, and not the candidates. Additionally, a massive and sometimes prolonged examination exercise concludes with an air of uncertainty. While there is no doubt that candidates put in tremendous effort in preparing for an examination, it must not be forgotten that even the examination authorities put in equally great efforts to successfully conduct an examination. The enormity of the task might reveal some lapse at the later stage, but the court must consider the internal checks and balances put in place by the examination authorities before interfering with the efforts put in by the candidates who have successfully participated in the examination and the examination authorities. The present appeals are a classic example of the consequences of such interference, where there is no finality to the result of the examination even after a lapse of 8. पेज 5 देखें, पेज 5 में पैरा 6 देखें. ये इंट्रीम ऑर्डर है. मेरे इंट्रीम ऑर्डर में क्यों? हमने इंट्रीम ऑर्डर में इसलिए अपील की है क्योंकि हमारा रिजल्ट तो इंट्रीम ऑर्डर से इट हैज ए ट्रैपिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर. मैलेट इसका तो पूरा रिजल्ट ही रोक दिया, हमारा खत्म ही कर दिया एकदम से हमारा, कि अब हम कब रिजल्ट निकालेंगे. 3 साल ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैलेट कि इन मैलेट रिपीटेडली इनको अगर कोई लॉर्डशिप में मोड़ दे रिलीफ, लॉर्डशिप में मोड़ दे रिलीफ, इफ दे आर एंटाइटल्ड फॉर एनी रिलीफ दे कैन बी गिवन, बट नॉट मैलेट एवरीबडी हैज बीन पुट अंडर मैलेट द डिलेमा कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मेरा वो होगा, कब हम रिजल्ट निकालेंगे. हमने 2 साल लगाए मैलेट. सिंगल जज ने तो क्या इश्यू चेंज कर दिया मैलेट. वहाँ तो हर दिन एक नया इश्यू पैदा हो जा रहा है. के साथ स्टे वेकेशन ये तो मैटर कभी तय नहीं होगा. फिर ये ऑर्डर हुआ मैलेट, इसमें एक पैराग्राफ पूरा क्वेश्चन ही नया बन गया. इशू इज बीइंग डाइवर्टेड एवरी डे. रूल साइड किए गवर्नमेंट ने खुद, जो रूल लगते ही नहीं है सिलेक्शन में गवर्नमेंट ने किया. 2014 का स्टेट ऑफ उत्तराखंड का रेगुलेशन है, रूल्स हैं ये असिस्टेंट टीचर एलटी के लिए. 2014 के एनसीटी के रेगुलेशन है. ऑनरेबल डिवीजन बेंच से ये कंफर्म हुआ कि केवल एनसीटी के रेगुलेशन, 2014 के स्टेट के रेगुलेशन, बस ये इन्हीं के तहत ये एग्जाम होगा और तीसरा कोई कंसिडरेशन नहीं आ सकता. अब ये कह रहे हैं हमको आप एक्स्ट्रा वेटेज दीजिए, मतलब एक्स्ट्रा वेटेज के अभी मलोड ने इट हैज फॉलन फ्रॉम, कोई है ही नहीं, कहीं कोई प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है. अब अगर होना है तो कभी फ्यूचर के लिए होना है, इनके लिए तो होना नहीं है. इस ग्राउंड पर रिजल्ट वो रोक दिया कि साहब इनको मिलना नहीं चाहिए. ये 2009 के रेगुलेशन पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. पेज 5 देख ले माइलॉर्ड इनका एक बार, स्पेशल अपील का. अगर इनका मैक्सिमम केस बनता भी है तो कई बार कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं. तो ऐसा इसको हम लगाए दे रहे हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, तब मंडे लगा हुआ है. नेक्स्ट मंडे तो बाद ही लगा रहे हैं. अच्छा, हाँ उसके बाद वहाँ करिए. हाँ आ जाइए वहाँ तो अभी ये इशू डिसाइड होगा ना पहले. वहाँ तो ये रेट पिटीशन फनी के सरकारी वकील साहब ने वो रूल दिखा दिए जो रूल लगते ही